अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले एक बहुत अहम इजलास में अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी का मामला ज़ेर बहस है। यूं कहिए कि अफगान पनाहगज़ीनों के मामले का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होने वाले इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, 3 वज़ीर आला यानी मरियम नवाज, सिंध के वज़ीर आला और बलोचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हुए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास में शरीक हुए। KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब खुद तो नहीं आए, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेज दिया। इजलास में फैसला हुआ कि अब अफगान पनाहगज़ीनों के पाकिस्तान में मजीद रुकने का कोई चांस नहीं है, कोई तौसीह नहीं मिलेगी, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर्स पाकिस्तान में रह सकेंगे और उस वीज़े के अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने काम करना है तो करेंगे। कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पर अफगान पनाहगज़ीनों को गेस्ट हाउसेस में पनाह देगा, अपने घर में पनाह देगा, रिहायशी मकामात पर पनाह देगा, वो कानून के मुताबिक सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। यानी अब पाकिस्तान का कोई शहरी किसी गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन को अपने गेस्ट हाउस में, अपने ज़ाती घर में या उसको किराए पर मकान देकर किसी तरह रिहाइश नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको कानूनन जुर्म गर्दाना जाएगा और उस शख्स को सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला। इसके अलावा ये फैसला भी हुआ कि मरहलावार यानी कि जो मरहलावार वापसी है उसको बाइज्जत तरीके से जारी रखते हुए इन पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी बढ़ी है तो अफगान पनाहगज़ीनों का मामला तो और ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। पहले भी ये पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से इसको बहुत सीरियसली ले रखा है क्योंकि अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बने हुए हैं और इनको वापस भेजना अब पाकिस्तान की अहम तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में यह प्रोसेस तेज़ किया और जब से लेकर अब तक तकरीबन 16 लाख अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस भेजे जा चुके हैं, जबकि जिनमें से तकरीबन 1,20,000 को मुल्क बदर किया गया है। सिर्फ इस साल की मिसाल लीजिए, इस साल अब तक 80,000 से जायद अफगान पनाहगज़ीन गिरफ्तार करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वापस उनके मुल्क भेजे जा चुके हैं। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब जो तकरीबन 13 से 14-15 लाख अफगान पनाहगज़ीन या गैर कानूनी अफगान शहरी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनको भी कॉमिंग ऑपरेशन करके तमाम सूबों से निकाल कर इनको इनके इलाके में वापस भेजा जाए। इससे पहले एक बहुत अहम इजलास हुआ था चंद रोज़ पहले भी, वजारत दाखिला और इंसदाद दहशतगर्दी की जो वजारत है उसके तहत, उसमें भी फैसला किया गया था। उसमें IGs भी शरीक हुए थे, चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए थे कि अफगान पनाहगज़ीनों के मामले को बहुत संजीदगी से लिया जाएगा। उसमें एक पॉलिसी तश्कील दी गई थी। अब वही पॉलिसी जो है इस आला सतह के इजलास के अंदर भी पेश की गई उन तजावीज़ को और इस पर अहम तरीन फैसले किए गए। अब चूंकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर इन अफगान पनाहगज़ीनों की मौजूद है और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को भी तेज़ कर दिया है, गिरफ्तारियां भी बहुत तेज़ हो गई हैं, तो अब इन चेक पोस्टों पर इन जो चेक पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स या एग्जिट पॉइंट्स हैं, इनकी तादाद इन अफगान पनाहगज़ीनों को केटर करने के लिए थोड़ी पड़ने लगी। यानी अफगान पनाहगज़ीन अब पाकिस्तान से वापस बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, जबकि एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ऐसे एग्जिट पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे जहां से अफगान पनाहगज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। जैसे अभी 4 से 5 पॉइंट्स हैं, जैसे अंगूर अड्डा का पॉइंट है, तुरखम का पॉइंट है, चमन स्पिन बुलदक का पॉइंट है। यहाँ से बलूचिस्तान के अंदर 1-2 पॉइंट्स हैं जहाँ से अफगानिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं शहरी। तो अब ऐसे पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। यकीनन ऐसी ये मुशावरत से ही होगा अफगानिस्तान का। अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो इंतहाओं को चोरी है। अगरचे मुज़ाकरात जारी हैं, कतर के अंदर मुज़ाकरात की दाग बेल डाल दी गई है। मुमकिना तौर पर वहाँ पर यह पॉइंट डिस्कस हो कि जो अफगान पनाहगज़ीन जो यहाँ से पाकिस्तान से जिन्हें वापस जाना है, पाकिस्तान उनको बहुत तेज़ी से पुश करेगा और उनको धकेलता हुआ उनके मुल्क की तरफ लेके जाएगा। तो पाकिस्तान के जो 3 या 4 या 5 एंट्री पॉइंट्स हैं उनको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो अफगानिस्तान से मुशावरत यकीनी तौर पर की जाएगी कि वो कौन से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर नए एंट्री पॉइंट्स बनाए जाए, नए एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाए, जहाँ से इन पनाहगज़ीनों को वापस अफगानिस्तान भेजा जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में
ख़ास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अफगान पनाह गज़ीनों को पनाह देने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर तो गेस्ट हाउसेज हैं, ये होटल्स हैं जहाँ पर ये अफगान पनाह गज़ीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है या उन्होंने मकान किराए पर ले रखे हैं, क्योंकि तकरीबन 21,000 अफगान पनाह गज़ीन ऐसे हैं कि जो नेटो फोर्सेस के साथी थे किसी ज़माने में, और अब वो उनको वीज़े नेटो ने जारी कर दिया, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने और बाकी कुछ ममालिक ने वीज़े जारी कर दिया। अब उनके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं, लेकिन अब जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ तब्दील हो गई, अब उनको अपने मुल्क बुलाने के लिए तैयार नहीं। जैसे अमेरिका है, वो 2 लाख अफगान शहरियों को अपने यहाँ बुला चुका है, लेकिन 20,000 जो है वो पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये लोग जो है इस्लामाबाद के अंदर हैं और ये गेस्ट हाउसेस में ठहरे हुए हैं, ये किराए के मकान लेके ठहरे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने बहुत आला सतह के इजलास में, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, 3 वज़ीर आला भी मौजूद थे और चौथे वज़ीर आला के नुमाइंदे भी मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, ये फैसला किया है कि अब कोई गेस्ट हाउस वेस्ट हाउस नहीं देना, अब कोई मकान किराए पर नहीं देना, कोई रिहाइश नहीं देनी, कोई अपने घर पे इनको नहीं रखेगा, कोई मेहमान के तौर पे भी इनको नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अब ये जुर्म है और जुर्म करने वालों को सज़ा दी जाएगी। अब वो सज़ा की नौयत आगे आने वाले दिनों में तय कर ली जाएगी कि कितनी सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये ऐलान हो गया है कि अब ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। एंट्री पॉइंट्स की, एग्जिट पॉइंट्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसमें तेज़ी लाने का फैसला हुआ है और ये कहा गया है कि अफगान पनाह गज़ीनों को परसुएड किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि वो अपने मुल्क वापस जाएं। इसके अलावा जो PR कार्ड होल्डर्स हैं उनका इशू बहुत सीरियस है। जो गैर कानूनी तौर पर पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो तो बहुत दिहाइयों से रह रहे थे, उन्होंने किसी भी अपने आप को किसी भी फोरम पर रजिस्टर नहीं कराया, उन्होंने ना ACC कार्ड लिए, ना उन्होंने PR कार्ड लिए, ना उन्होंने कोई और तरीकाकार इख्तियार किया। गैर कानूनी दस्तावेज़ात उन्होंने ज़रूर बनाई यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बिलिंग, लेकिन वो गैर कानूनी स्टेटस उन्होंने अपना बरकरार रखा। तो वो लोग जो वापस जा रहे हैं उनमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है उन्हीं पनाह गज़ीनों की है जिन्होंने कभी भी यहाँ पर लीगल स्टेटस हासिल नहीं किया कानून, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक। वो लोग तो बहुत तेज़ी से वापस जा रहे हैं, यानी कि जो 16 लाख है उनमें से तकरीबन यूँ समझिए कि 12.5 से 13 लाख वो लोग हैं जिन्होंने कभी PR कार्ड भी नहीं बनवाया, जिन्होंने कभी ACC कार्ड भी नहीं बनवाया। अब जो PR कार्ड होल्डर्स हैं वो तकरीबन 13 से 13.5 लाख पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं अफगान पनाह गज़ीन जो किसी सूरत अपने मुल्क वापस जाने को तैयार नहीं है। इनमें से चंद एक वापस गए, लेकिन उनके बारे में भी इतला यह है कि जो तोरखम से गया वो चमन से वापस पाकिस्तान के अंदर वापस आ गया। तो ये लोग या फिर उनको जहां से मौका मिला अब सरहद वापस क्रॉस करके पाकिस्तान आ गए। लेकिन अब जब से कशीदगी में इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग बहुत तेज कर दिया है। पाकिस्तान को पहले ही बहुत सारा शक था कि यहाँ से दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ पॉइंट से दरअंदाजी करें, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 2911 किलोमीटर तवील ये बॉर्डर है और पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट का फासला जो है बाज़ मुकामात पर 15 से 20 किलोमीटर, कहीं पे 20 से 25 किलोमीटर और कहीं इससे भी ज़्यादा है। तो उसमें मॉनिटर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब पाकिस्तान ड्रोन्स के ज़रिए भी और बहुत सारे और ज़राए से भी इन सारे मामलात को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को दरअंदाजी का खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान चाहता है कि इन पर नजर रखे। तो ऐसे में अब उन दरअंदाजों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, जो दहशतगर्दी के लिए नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान में काम के लिए या दोबारा से रिहाइश पजीर होने के लिए आना चाह रहे थे, अब उनके लिए भी ये दरवाज़ा बंद हो गया है। तो अब वो लोग जो PR कार्ड होल्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास मौजूद है, तमाम सूबों की हुकूमतों के पास भी मौजूद है। तो अब उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। पंजाब तो पहले ही कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर चुका है, 89,000 की उनके पास लिस्ट मौजूद है। और भी लोग मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। जब ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर बहुत सारा कचरा निकलता है बीच में से। जब आप कंघी फेरते हैं तो कंघी में बहुत सारे बालों के अंदर जो चीज़ें छुपी होती हैं वो भी निकल कर बाहर आ जाती हैं। तो वो अब होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है। इसी तरह सिंध के अंदर भी उसमें तेज़ी आ गई। सिंध में भी जो उनकी बस्तियां हैं, जो कैंप हैं, वो मसमार किए जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने KPK के अंदर जो 43 कैंप्स थे उनको भी क्लोज कर दिया। अब वहाँ पर भी ये लोग नहीं रह सकेंगे। तो अब ये अफगान पनाह गज़ीनों के लिए बिल्कुल आखिरी मौका है। ये PR कार्ड होल्डर्स ये पाकिस्तान से अगर उन्होंने वापस जाना है बाइज़्ज़त तरीके से चले जाएं। मुमकिन तौर पर जो गवर्नमेंट है इनके साथ अब भी कोई रियायत कर ले, जो चेक पॉइंट्स हैं इन पर इनको अपने अमलाक वापस ले जाने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन अगर ये मज़ीद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये तकरीबन जो 13 लाख के करीब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनके लिए मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होने का ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट अब किसी किस्म की रियायत बरतने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब ये जो फैसले हो रहे हैं ये इंतहाई आला सतह के इजलास में हो रहे हैं, जिसमें तमाम अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद होती है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद होते हैं, फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, वज़ीर आला भी मौजूद हैं। तो अब किसी किस्म की रियायत इनको नहीं मिलने जा रही। तो PR कार्ड होल्डर्स जो इस उम्मीद पर पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं क्योंकि जी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, हम एक कानूनी ज़रिए से हम यहाँ पर रुके हुए, हमने कार्ड्स भी बनवाए हुए हैं, तो मुमकिन है कि हुकूमत अपनी को पॉलिसी में तब्दीली कर ले, या हम इतनी बड़ी तादाद में रजिस्ट करें तो मुमकिन है हुकूमत नरमी का मुजाहरा कर दे। लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है वो उनकी कमर में खंजर घोंपने पर तैयार बैठी है। वहाँ जो उनकी 35 रुकनी एक कमेटी है जो तालिबान की जो हुकूमत को वहाँ चलाती है, उनमें से 22 अफराद तो बड़े मोतदिल मिजाज और वो जंग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। लेकिन वहाँ पर जो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब जो हैं, अमीर मुत्तकी, और इसके अलावा जो मौलाना याकूब, ये वो लोग हैं जो किसी सूरत पाकिस्तान के साथ उलझने से बाज नहीं आ रहे। ये दहशतगर्दी को भी परवान चढ़ा रहे हैं, ये शरारत भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, ये TTP के भी पुष्टबान बने हुए हैं, ये अफगान तालिबान को भी लड़ाई पर पाकिस्तान पर मजबूर कर रहे हैं। तो अब वहाँ पर तो तकसीम तालिबान के अंदर भी हो रही है। एक बड़ा ग्रोह ऐसा है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी उलझाओ, किसी किस्म की भी लड़ाई हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मतलब है कि एक बॉर्डर जो है अफगानिस्तान का बंद हो जाएगा, एक लैंड लॉक्ड कंट्री जिसका ईरान और पाकिस्तान के साथ सारा निसार तिजारत का, तो अगर उसमें पाकिस्तान के साथ उसकी तिजारत बंद हो जाती है उसके थ्रू पाकिस्तान के रास्ते से, तो अफगानिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। उसको फिर टोटल इन्हिसार ईरान पर करना पड़ेगा, और ईरान की पनाहगज़ीनों के हवाले से जो पॉलिसी वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा सख्त है। यानी इस साल अफगान पनाहगज़ीन जो है ईरान से वो 2 मिलियन से ज़्यादा, यानी 20 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तान वापस आ चुके हैं। तो ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर अफगान पनाहगज़ीनों को बहुत अफगान जो तालिबान हुकूमत है उसको बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जो कतर के अमन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पर जो जंग बंदी के हवाले से ये वाला मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए, और इसके हवाले से भी कोई प्रोसेस जो है उसको फाइनलाइज करना चाहिए कि किस तरह से इन पनाहगज़ीनों को यहाँ से निकाला जाए। कोई टाइम फ्रेम तय होना चाहिए कि किस तरह से नए एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स बनाकर इनको यहाँ से निकाला जाएगा और इस मसले का कोई देर पा और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए।